सीन की शुरुआत में दिखाया जाता है सुसु फैफान को बोल रही होती है, छोड़ना इन लूजर्स को फैफान, चलिए कुछ ड्रिंक्स लेने चलते हैं। वो हल्का सा शर्माते हुए जीभ बाहर निकालकर बिल्ली जैसी क्यूट एक्सप्रेशन में बोलती है, वैसे मुझे अभी थोड़ी प्यास लगी है। फैफान भी थोड़ा ब्लश करता है और हंसते हुए कहता है, जरूर, जितना चाहो उतना पी लेना बाद में। इतने में अचानक कुछ लोग भागते दौड़ते उनके बीच से निकलते हैं। फैफान झल्ला जाता है और चिल्लाता है, अरे देख के नहीं चल सकते क्या? थोड़ा आगे दो लड़कियां बात कर रही होती है। एक बोलती है, सुना है उस बड़े चेन वाले कैफे में आज फ्री ड्रिंक्स मिल रही है। दूसरी कहती है, सच में? चलना, देख तो लेते हैं, फ्री है तो ट्राई करने में क्या जाता है। ये सुनते ही फैफान, बुफान और सुसु चौंक जाते हैं। फैफान बोलता है, क्या सच में? आज सब कुछ फ्री है। वो सीधा काउंटर पे जाता है और पूछता है, एक्सक्यूज मी, ये फ्री ड्रिंक्स वाला ऑफर सच है क्या? काउंटर वाली लड़की मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, आज सारे ऑर्डर्स फ्री है। फिर वो आगे इशारा करके कहती है, क्योंकि इस सज्जन ने, इफान की तरफ दिखाती है, पूरे स्टोर का बिल दिया है। इफान सबको देखकर बोलता है, शर्माओ मत दोस्तों, ठंडा पियो और गर्मी भगाओ। सब लोग खुश होकर थैंक यू कहते हैं और अंदर भागने लगते हैं। फिर यिफन मिंग की तरफ देखकर बोलता है, कैसी लगी कॉफी? मिंग हंसकर जवाब देती है, थोड़ी कड़वी है। इतने में फैफन गुस्से में आता है और यिफन से कहता है, तू है वो, ये सब ड्रामा क्या है? यिफन शांत होकर बोलता है, क्या हुआ? डर है कहीं मैं तुझे छोड़ ना दूं? आराम से बोल, अगर थैंक यू कहेगा तो एक कॉफी तेरे लिए भी ले आऊं। फैफन चिढ़कर बोलता है, छी, कचरा तो कचरा ही रहेगा, थोड़े पैसे आ गए तो क्या बड़ा आदमी बन गया? तेरी ये घटिया कॉफी तो भिखारी भी नहीं पिएंगे। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग फैफन को घूरने लगते हैं। यिफन बोलता है, बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। फैफन और गुस्से में चिल्लाता है, मैं कोई गांव का गवार नहीं हूं, रख अपनी घटिया ड्रिंक अपने पास। इतना सुनते ही भीड़ भड़क जाती है। एक लड़का चिल्लाता है, भिखारी? किसे कहा तूने भिखारी? दूसरा बोलता है, ये आदमी सबके साथ अपनी दौलत बांट रहा है और तू फ्री में आकर दिखा रहा है। तीसरा चिल्लाता है, सही कहा, सिखाते हैं इसे थोड़ा सबक। फिर सब लोग फैफन को घेरकर पीट देते हैं। फैफन बुरी हालत में गिरा पड़ा होता है, हाथ बढ़ाकर बुफन से मदद मांगता है, लेकिन बुफन मुंह फेर लेता है। इतने में यिफन आगे आता है और कहता है, सुन, तेरे पैसे से मेरी कजिन का दिल नहीं खरीदा जा सकता। मैं बस चाहता हूं कि मेरी कजिन को वो इज्जत मिले जो वो डिजर्व करती है। फिर वो निंग और कहती है, यिफा, तू इतना पैसा यूं ही उड़ा रहा है, लेकिन सच कहूं, तू बेस्ट है। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पिकअप जोन पर। दोनों वहां खड़े होते हैं। यिफा के सिस्टम पर मैसेज आता है, तुमने टास्क पूरा कर लिया है, अब अपना इनाम ले लो। यिफा स्क्रीन देखते हुए सोचता है, कभी नहीं सोचा था कि पूरे कैफे को दिन भर ट्रीट देने में 1 लाख नैरो से भी कम लगेगा। ये तो बस 1 यारो का 10% हुआ। बाकी पैसे खत्म करवाने के लिए मुझे मिस्टर हाउ की मदद लेनी पड़ी। वो झुककर एक पिल उठाता है। तभी सिस्टम पर फिर मैसेज आता है, होस्ट, तुम्हारी शारीरिक ताकत अब 3 गुना बढ़ गई है। इतने में निंग पूछती है, यिफा, तुम्हारी बुक की हुई कार कौन सी है? यिफा फोन निकालते हुए कहता है, रुको, नंबर चेक करता हूं। उसी वक्त वहां एक लाल कार आकर रुकती है। उसे देखकर निंग मुस्कुराती है और कहती है, वाह, ये तो बहुत कूल है। तभी वहां वो गाड़ी उनके पास आती है और एक लड़की बोलती है, यिफा,
तुम यहां क्या कर रहे हो? यिफा मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो मिस लियू, मैं अभी अपनी कजन को लेने आया हूं और उसके बाद कॉलेज छोड़ दूंगा। तभी मिंग यिफा से पूछती है, यिफा, ये कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम जानते हो? तभी मिस लियू बीच में बोलती है, तुम भूल गए कि हमारे पास आज दोपहर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है? इफान सर खुजाते हुए कहता है, ओह शिट, ये पूरी तरह मेरी याद से निकल गया। फिर वो अपने मन में सोचता है, पैसे अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में मैंने महीनों की रातें लगाई हैं। तभी निंग यिफन की हालत देखकर मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, अपना काम निपटाओ, हम बाद में मिलेंगे। वैसे भी इतनी हॉट लड़की के साथ समय बर्बाद मत करना। यिफन चिढ़ते हुए बोलता है, हॉट लड़की? ये तो मेरी बॉस है। मेरी रातों का डरावना सपना ज्यादा सही रहेगा। उनकी बातें सुनकर मिस लियू पूछती है, ये क्या था? यिफन ब्लश करते हुए बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में जाऊंगा। फिर वो सोचता है, हमारे परिवार में पैसे कभी छोटे नहीं होते। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है। मिस लियू कहती है, अभी अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, इससे पहले कि सब बिगड़ जाए। ये तुम्हारा बड़ा मौका हो सकता है। प्रोजेक्ट बोनस में दसियों हजार नारोज मिल सकते हैं। जब कजन साथ हो तो हर पैसा मायने रखता है। यिफन मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस लियू, आप सच में सोच समझकर मोटिवेट कर रही है। भूख लगी है और आप गाजर दिखा रही है। तभी अचानक मिस लियू हाथ यिफान के जांघ पर रख देती है, जिससे यिफान का मोबाइल भी गिर जाता है। फिर मिस लियू बोलती है, बहादुर हो गए हां, कैसे मेरी मजाक करने की हिम्मत की? यिफान हाथ उठाकर कहता है, ठीक है, अब बंद करो, आंखें सड़क पर रखो। मिस लियू फिर कहती है, पता है क्या, बहुत लोग मेरी गोल्डन गाजर चाहते हैं, लेकिन कम ही लोग इसे पा पाते हैं। सीन शिफ्ट होता है डोडो नेटेच कंपनी के अंदर। यहां दिखाया जाता है जांग शाओशू, जियाफे का साला, जो कंपनी में टॉप मैनेजर है। वो यिफान की डेस्क की चीजें जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाता है, अरे ये सब कबाड़ क्या है, अभी साफ करो इसे। तभी पीछे से यिफान आता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यहां? शाओशू अकड़ते हुए कहता है, सुन यिफान, मेरे साले, मतलब जियाफे ने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तेरी पोजीशन मुझे दे दी है। फिर यिफान बोलता है, चल मेरा सामान उठा। ये सुनकर शाओशू ताना मारता है, ओह, अब तू मुझसे अकड़ दिखा रहा है। क्या करेगा अगर मैं मना कर दूं? तू अपनी पतली बाजुओं से मुझसे लड़ेगा। तभी यिफान उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से मरोड़ देता है। शाओशू दर्द से चिल्ला उठता है और सोचता है, ये क्या, ये बंदा इतना ताकतवर कब से हो गया? इतने में जियाफे कमरे में घुसता है और चिल्लाता है, यिफान, अभी के अभी उसे छोड़ो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब से शाओशू प्रेजेंटेशन देगा। इफान गुस्से में बोलता है, ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले बनाया है और अब तुम इसे अपने साले को गिफ्ट पैक में दे रहे हो। कितने शेमलेस हो तुम। जियाफे झल्ला कर जवाब देता है, यहां फैसले मैं करता हूं, अगर पसंद नहीं है तो नौकरी छोड़ दो। तभी पीछे से कोई जोर से मेज पर हाथ मारकर बोलता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सबकी नजरें मुड़ती हैं। मिस लियू अंदर आती हैं। वो सख्त लहजे में बोलती हैं, इफान इस प्रोजेक्ट पर पहले दिन से काम कर रहा है, अब तुम उसे हटाकर किसी और को लगाना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। फिर जियाफी बोलता है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मिस लियू ठंडे लेकिन साफ स्वर में कहती हैं, मैं इस कंपनी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। तुम्हारा मेरी टीम को बदलने का कोई हक नहीं है, और अगर यह डेमो फेल हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जियाफे उंगली दिखाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन पछताना मत, और गुस्से में वहां से चला जाता है। मिस लियू, छोड़ो उसे। इफान, वापस काम पर लगो।
हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। इरफान मन ही मन सोचता है, काम के वक्त ये शैतान बन जाती है, पर टीम का साथ देना बखूबी जानती है। सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम में। मिस लियू प्रोजेक्ट दिखा चुकी है। मिस लियू बोल रही होती हैं, मिस्टर झांग, इससे हमारा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पूरा होता है। फिर दिखाया जाता है जंग फंगमिंग, जो मेगानेट टेक्नोलॉजीज से है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, कमाल का काम किया है तुम लोगों ने, हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़िया। मिस लियू और यीफन खुशी में एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं। मिस लियू हल्का सा झुकती है, जैसे उसकी संतरा यीफन के कंधे से टकराता है। यीफन थोड़ा शर्माते हुए सोचता है, वो काफी मुलायम था। तभी मिस्टर जंग बोलता है, जैसे ही मिस्टर वांग आएंगे हम कर्जों का हिसाब निपटा सकते हैं। यह सुनकर मिस लियू चौंक जाती है और बोलती है, कर्ज? कौन से कर्ज की बात कर रहे हैं आप? तभी वहां जियाफे आता है और कहता है, कंपनी करोड़ों के कर्ज में है, हम सैलरी भी नहीं दे पा रहे। एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तुम इस सबकी जिम्मेदारी कैसे लेने वाली हो? मिस लियू थोड़ी चौंक कर बोलती है, कर्ज में? मैंने सारी किताबें चेक की हैं, किसी भी कर्ज का रिकॉर्ड नहीं है। तभी वहां के कुछ मेंबर्स बोलते हैं, रोयन, तुम्हारे पास टैलेंट है, हम बूढ़े हो रहे हैं, अब तुम्हें जिम्मेदारी सौंपने का वक्त है। फिर जियाफे कहता है, तुम्हारा पुरानी दोस्तों पर अंधा भरोसा ही वजह है कि तुम सब कुछ खो बैठे और सोच रहे हो जो हमने तुम्हें दिखाया वो असली था। तभी मिस लियू बोलती है, फेक रिकॉर्ड्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बदलना, तुमने शुरुआत से ही मुझे फंसाया। जाफे कहता है, खुद की भूली मटकी बनने की सजा भुगतो। मिस लियू कहती है, मैंने अपनी जान और दिल इस कंपनी में लगा दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर दिखाया जाता है कि जाफे मिस्टर जैंग के पास जाकर कहता है, सुनो, मैं सीधे कह रहा हूं, हमने नई कंपनी बना ली है और मेगानेट टेक्नोलॉजीज अब हमारे साथ काम कर रही है। इस कंपनी के लिए मिस्टर वोंग उदार है, वो सारे टेक और डेटा के लिए 1 लाख नारोज देंगे। मिस लियू, 1 लाख? ये तो उपकरण की कीमत भी पूरा नहीं करेगा, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। फिर जाफे कहता है, वैसे भी अगर तुम पैसे नहीं दे पाओगी तो जेल जाओगी। मिस्टर जिया, मेगानेट टेक्नोलॉजीज से मिस्टर वोंग यहां हैं। तभी वहां 2 लोग आते हैं। जाफे कहता है, मिस्टर वोंग, आप आए, आपका इंतजार था। ये मिस्टर वोंग बैंक के डायरेक्टर है और उनके साथ मिस्टर हाओ, उनके पार्टनर। मिस्टर वोंग मिस्टर हाओ से कहते हैं, मिस्टर हाओ, भले ही ये मामूली बात हो, क्या मैं उस टाइकून से मिल सकता हूं जिसकी आप बात कर रहे थे? मतलब जिसके पास 200 यारोस से ज्यादा लिक्विड एसेट है। मिस्टर हाओ बोलते हैं, इतनी अहमियत वाले व्यक्ति की जानकारी मैं कैजुअली नहीं दे सकता, ये असम्मान होगा। मिस्टर वोंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे ही वो रूम में एंट्री करते हैं, मिस्टर हाओ देखते हैं यीफान को बैठा हुआ और चौंकते हुए कहते हैं, मिस्टर लिन, आप यहां क्या कर रहे हैं? यीफान बोलता है, मिस्टर हाओ? मिस्टर वोंग चौंकते हुए बोलते हैं, ये मिस्टर लिन, क्या ये वही हो सकता है? मिस्टर हाओ कहता है, बिल्कुल वही व्यक्ति है जो आप सोच रहे हैं। तभी मिस्टर वोंग आगे बढ़कर यीफान के पास जाकर हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मिस्टर लिन, मैं वोंग यानहोंग, मैगजेनेट टेक्नोलॉजीज का चेयरमैन हूं। इन हालात में आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यीफान उन्हें जवाब देता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वोंग। जियाफे का हालात खराब हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, मिस्टर वोंग, आप शायद किसी और के साथ उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। यीफान तो सिर्फ एक अर्दन बॉय है जिसे हम रखते हैं। मिस्टर वोंग गुस्से में चिल्लाते हैं, एक अर्दन बॉय जो कैजुअली 200 यारोस जमा कर देता है?
ये सबसे हास्यास्पद बात है जो मैंने सुनी। जियाफे भी शॉक्ड होकर चिल्लाता है, 200 यारोस? क्या आप 200 मिलियन नारोस का मतलब कह रहे हैं? यिफान बोलता है, मिस्टर वोंग, मुझे पता चला कि आपने मेरी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा 1 लाख नारोस में खरीदने की कोशिश की। मिस्टर हाउ थोड़े घबराकर कहते हैं, आपकी कंपनी? लेकिन मैंने शेयर होल्डर रजिस्ट्रेशन में आपका नाम नहीं देखा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इतना ऑफर नहीं करता। इफान बिल्कुल कूल अंदाज में बोलता है, यह मेरी कंपनी 5 सेकंड पहले तक नहीं थी, अब है। मिस्टर हाउ, डोडो नेट टेक का सारा डेट बताइए, मैं इसे पूरा कवर कर रहा हूं। मिस लियू भी चौंक जाती है और बोलती है, इफन तुम? इफन बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर इफन जाफे की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये लोग कंपनी के फंड्स में गड़बड़ी और घोटाला करने के आरोपी है। मिस्टर हाउ, मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो, कोई भी लूप होल ना छोड़ा जाए। मिस्टर हाउ बोलते हैं, चिंता मत कीजिए मिस्टर लिन, हम ऑडिट करेंगे और पूरी जांच करेंगे। साइड में जाफे कांपते हुए बोलता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। सीन के बाद दिखाया जाता है न्यूज पे, एम्बेजलमेंट, टैक्स इवेजन, अकाउंटिंग फ्रॉड। सीन किसी होटल में शुरू होता है जहां मिस लियू वाइन ग्लास पे डालते हुए बोल रही होती है, इफन, इस बार मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। वर्षों से जो मैंने बनाया उसे बचाने के लिए धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए। फिर दोनों चीयर्स करते हैं और पीने लगते हैं। इफन मुस्कुराकर कहता है, तुम कंपनी चलाती रहोगी, लेकिन अगली बार इतना आसानी से फंसना मत। मिस लियू नशे में हल्की हंसी के साथ बोलती है, लेकिन मैं तो इतनी आसानी से फंस जाती हूं। फिर वो खड़ी होती है और कहती है, चलो एक और टोस्ट। खड़ी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। इफर तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, सावधान, सब ठीक है। मिस लियू थोड़ी शर्माते हुए बोलती है, मुझे लगता है तखना मर गया है, क्या आप मुझे कमरे तक ले जा सकते हैं? फिर ब्लश करते हुए कहती है, लेकिन किसी भी हालात का फायदा मत उठाना, समझे? ये फड़ मुस्कुराकर बोलता है, कोई समस्या नहीं। फिर वो मिस लियू को उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। कमरे में मिस लियू को बिस्तर पर रखते हुए कहता है, आराम करो मिस लियू, मैं अब चलता हूं। लेकिन तभी मिस लियू पीछे से यिफन को पकड़ लेती है और गले लगा लेती है। लगता है इस बार फंसने वाला तुम ही हो। तभी अचानक यिफन मिस लियू को बिस्तर पर ले जाता है और उन्हें किस कर देता है। और दोस्तों, आगे का तो आप जानते ही हैं क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्विस्टेड।